हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल में। आज हम लोग करने वाले हैं जीके के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि पूछा गया था 20 दिसंबर को, जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो सेकंड शिफ्ट था उसमें। जीके में जो भी क्वेश्चंस हमारे पास अभी तक अवेलेबल है उस शिफ्ट का, वो सब क्वेश्चंस के बारे में हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं। उसके अंदर ये वीडियो आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एनटीपीसी सीबीटी 1 में, ताकि अब सीबीटी 2 और बचे हुए जो 7 शिफ्ट है उसका तैयारी ठीक से कर पाए। सो यहाँ से हम लोग मेनली आइडिया ले रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोई भी रेलवे एग्जामिनेशन। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। इससे अगर आप अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे इस वीडियो को, तो बहुत सारा आइडियाज आपको पास आएगा और किस तरह से इस हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पे एनालाइज करना है उसको भी हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन एट राइट टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। मतलब विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इन चारों गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका रिकेट। रिकेट रोग होता है आपका विटामिन डी की कमी से। रिकेट रोग मेनली बोन सॉफ्टनेस के कारण होता है, हड्डियां थोड़ा सा नरम हो जाता है। तो इस टाइप्स का एक रोग है जो कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है। मेनली ये आपको मिलेगा अमेरिका कॉन्टिनेंट में और आपको मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इस टाइप का रोग मेनली देखा जाता है। यहाँ से आपको पता होगा कि विटामिन के डेफिशिएंसी से कारण के लिए जो भी आपका रोग हो रहा है उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप एक चार्ट बनाइए जहाँ पे लिखिए इस विटामिन की कमी के कारण ये रोग होता है, और उस चार्ट को आप रट डालिए। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर टाइम रेलवे के हर शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन won the Nobel Peace Prize for the year 2020। 2020 में नोबेल पीस प्राइज आपको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को मिला। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपका यूएन का एक बॉडी है, यूएन यूनाइटेड नेशंस का। इसको एस्टेब्लिश करा गया था आपका 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इटली का रोम शहर में। क्या आपको पता है कि नोबेल पीस प्राइज कौन देता है। मेनली दो कंट्रीज है जो आपका नोबेल प्राइज देता है, एक है डेनमार्क और दूसरा है आपका नॉर्वे। नॉर्वे का ऑस्लो शहर में दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज। ये भी आपको पूछा जाएगा कोई ना कोई शिफ्ट में। नोबेल पीस प्राइज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। नोबेल और भी जो जो फील्ड में दिया जाता है उस सब का एक लिस्ट बनाइए हर साल के। मान लीजिए आप इस 2020 का, 2019 का, जिसने जिसने नोबेल प्राइज जीता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भी जो पिछले साल का जो इम्पोर्टेंट फिगर्स है नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मलाला यूसुफजाई को कब प्राइज मिला था, क्योंकि वो यंगेस्ट था। अ, उसको 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज मिल गया था। और इंडिया का जो जो नोबेल प्राइज जीता है अभी तक उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कमिटी वाज फॉर्म टू मेक रिपोर्ट ऑन जालियाना बाग मैसाकर। इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें आपको पता होगा कि 13 1919 में, 1919 का 13 अप्रैल में आपको अमृतसर शहर में जालियाना बाग करके एक मैदान था, उसके अंदर एक मैसाकर हो गया था। मतलब बहुत सारा पीपल को, इंडियन को वहां पे मार दिया गया था उस मैदान के अंदर कैद करके। उसको बोला जाता है जलियाना बाग मैसाकर। आपको पता होगा कि
इस मैसाकेर को बहुत ही खराब तरीके से लिया गया इंडिया के द्वारा, और रविंद्रनाथ टैगोर इसके प्रोटेस्ट में अपना जो नाइटहुड था वो भी त्याग दिया था। सो इस मैसाकेर के बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी गठन किया करा गया था उस टाइम बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो कौन सा कमेटी था? सो उस कमेटी का नाम था हंटर कमीशन। सो हंटर कमीशन को एस्टेब्लिश मतलब गठित किया गया था आपको 14th ऑफ अक्टूबर को 1919 में। सो इस कमेटी मेनली एक आईवॉस था इंडिया को दिखाने के लिए कि देखिए हम लोग कितना काम कर रहे हैं, इस मैसाकेर के बारे में थोड़ा रिपोर्ट वगैरह जांच रहे कि कौन जिम्मेदार है नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। इसका जो हेड था वो था आपका लॉर्ड विलियम हंटर, इसका हेड था। इसी के नाम पे आपका हंटर कमीशन को बोला जाता है, इसी के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनएससी लोकेटेड? सो यूएनएससी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? सो आपको पता होगा कि यूएन का मेनली 6 बॉडीज है। जो यूनाइटेड नेशंस है उसके अंदर 6 बॉडीज है। सो उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडीज है यूएनएससी, राइट? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये हम लोगों को इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में है यूएनएससी का हेडक्वार्टर। तो यूएन का जितना भी बॉडीज है उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस सब का आपको पता होना चाहिए कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है बहुत फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ नोकिया? सो नोकिया एक कंपनी है, आपको पता होगा कि ये फिनलैंड का एक कंपनी है। तो फिनलैंड का एक कंपनी है नोकिया। तो नोकिया का वर्तमान में सीईओ कौन है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेन ऑफिसर बोल सकते हैं जो इस कंपनी को चलाता है। सो वो है अभी पेका लुनमार्क। तो पेका लुनमार्क है अभी सीईओ नोकिया का। अभी नोकिया का देखिए फिनलैंड में तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1865 में, एक पेपर मिल के रूप में। तो पहले ये पेपर मिल एक कारखाना था, अभी उससे बढ़ते बढ़ते तो पता ही होगा आपको कि कितना बड़ा एक कंपनी है फिनलैंड। तो इसका जो हेडक्वार्टर अभी देखने को मिलेगा फिनलैंड में, एक एस्पो करके शहर है वहाँ पे। तो जो भी फेमस कंपनी है उसके सीईओ के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मोपला अपस्प्रिंग हैपन? सो मोपला अपस्प्रिंग मतलब मोपला विद्रोह कब हुआ था? इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट में बहुत सारा विद्रोह आया है, तो उनमें से एक मतलब इम्पोर्टेंट है एक विद्रोह मोपला अपस्प्रिंग, जो कि आपको 1921 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी पूछ सकता है आने वाला शिफ्ट में। तो ये हुआ था आपका केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर? हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या है? सो हेवी वाटर का फॉर्मूला है आपका D2O। इसका जो सबसे बड़ा प्लांट है, सबसे बड़ा प्लांट आपका तालचेर में देखने को मिलेगा। तालचेर में देखने को मिलेगा जो कि आपका उड़ीसा में है। क्या आप बता सकते हैं कि H2 से D2O कैसे तैयार किया जाता है? बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस है, सिंपल। सो आप बताइए हमको कमेंट सेक्शन में लिखे कि H2 से D2O कैसे पा सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FICCI? FICCI। सो FICCI का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए फिसी के बारे में। तो फिसी का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 1927 में। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली पे। न्यू दिल्ली पे इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए इंडिया का जो भी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है उसका
अगर एब्रीविएशन है, जैसे इसरो का एब्रीविएशन क्या है, बार्क का क्या है, तो यहाँ पे फिजिक्स का पूछा गया, आने वाला शिफ्ट में ये सब का पूछ सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका एब्रीविएशन का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एनआईयू। सो एनआईयू एक कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है जो जिसका फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो भी एब्रीविएशन है उसको एक लिस्ट बनाइए, उसको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एक ना एक पूछा जा रहा है। जैसे रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एल्बम हैज वॉन द ग्रैमी अवार्ड फॉर द ईयर 2020। ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है, कौन सा एल्बम को मिला है 2020 में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फॉल एस्लीप। फॉल एस्लीप को मिला है आपका ग्रैमी अवार्ड 2020 के लिए। सो ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के लिए दिया जाता है। सो इंटरनेशनल अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सारे के सारे इंटरनेशनल अवार्ड आपको याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को किसने कॉइन किया था। सो पिछले सदी का जो महान वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसी ने ही आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कॉइन किया था। मतलब रिलेटिविटी का थ्योरी के बारे में अपना थीसिस जमा किया था। सो आइंस्टाइन का जन्म मेनली जर्मनी में हुआ था, लेकिन बाद में ये अमेरिका के सिटीजन बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम चार्ल्स लॉ। मतलब गैसेस, वेरियस टाइप्स का जो गैसेस लॉ है उनमें से एक लॉ है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ से कौन सा आपका दिए गए इक्वेशन डिडक्ट हो सकता है। तो इसके बारे में जानने के लिए सारे के सारे गैस लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि आपका केमिस्ट्री सेक्शन में आ जाता है। तो चार्ल्स लॉ बोलता है अगर प्रेशर कांस्टेंट है कोई भी गैस का, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं हम, v प्रोपोर्शनल टी, अगर टी बढ़ाएंगे तो v भी बढ़ेगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब। तो जो कि आपका ऑप्शन 1 में गिवन है, और यही चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ बार्क लोकेटेड। सो बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि बार्क का स्थापना कब हुआ था, 1954 में बार्क का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर तो आपको पता ही होगा, मुंबई में स्थापना किया, मुंबई में है, और इसका स्थापना किया था बाय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा के द्वारा बार्क का स्थापना करा गया था, जो कि एटॉमिक रिसर्च का मेन सेंटर है इंडिया में। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट ऑफ इंडिया। फर्स्ट जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो कहाँ पे है इंडिया में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो तारापुर में पहली बार आपका एटॉमिक पावर प्लांट खोला गया था। इसका मतलब स्टार्ट हो गया था आपका 1961 में इसको, मतलब तैयारी करना, और ये 1969 में तैयार हो गया था इस एटॉमिक पावर प्लांट। तो इस शिफ्ट में एटॉमिक पावर प्लांट के बारे में पूछा है, किसी और शिफ्ट में हाइड्रोलिक पावर प्लांट के बारे में पूछेगा। तो जितना भी पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट हो, हाइड्रोलिक हो, सो एटॉमिक हो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका एक लिस्ट बनाइए कौन सा स्टेट में है, ये सब के बारे में आप लिख लीजिए, तो एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्यों को कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लागू करा गया था। सो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था आपका 1976 का, जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में लाया गया था, इसी में आपको आर्टिकल 51A के रूप में, आर्टिकल 51A के रूप में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और एक कमेटी था सौंड सिंह कमेटी, सौंड सिंह कमेटी के मतलब रिकमेंडेशन के थ्रू इसको
ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है येन करेंसी यूज्ड बाय व्हिच कंट्री। येन करेंसी को कौन सा कंट्री यूज किया है, मतलब करता है। तो येन करेंसी को यूज करता है जापान। मतलब करेंसी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उसका करेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका जापान का कैपिटल कहाँ पे है, जापान का कैपिटल आपको टोक्यो में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मतलब श्रेणी विभाग विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है। तो कार्ल लिनियस को बोला जाता है श्रेणी विभाग विज्ञान का जनक। ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। So next question है who gave the idea of constitutional assembly। So इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को गठन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक असेंबली का गठित करा गया था 1946 के टाइम, तो उसका आइडिया किसका था, पहली बार उसका आइडिया दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। सो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question है which film won the Filmfare Award for the year 2020। So Filmfare Award कौन सा फिल्म को मिला है 2020 में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गली बॉय। गली बॉय को मिला है फिल्मफेयर अवार्ड। सो जो भी करंट ईयर है और प्रीवियस 2-3 ईयर का आपको फिल्म फेयर अवार्ड जो भी नेशनल अवार्ड है उसके बारे में पता होना चाहिए, कौन सी फिल्म को मिल रहा है और कौन सा फेमस एक्टर है एक्ट्रेस है जिसको बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज टेहरी डैम लोकेटेड। तो टेहरी डैम लोकेटेड है उत्तराखंड में। तो टेहरी डैम सबसे ऊंची डैम है, मतलब ऊंची बांध है हमारा इंडिया का टेहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में मिलेगा। कौन से रिवर के ऊपर, रिवर भागीरथी के ऊपर। तो ये सारा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो आपका डैम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डैम के बारे में कौन सा डैम कौन सा स्टेट में है ये सब आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब कॉमनवेल्थ जो गेम्स होता है उसको कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा बार ऑर्गेनाइज किया है। तो इन चारों गिवन ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार 5 टाइम्स कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज किया है। कब कब, 1938 में, उसके बाद आपका 1938 के बाद आपका 1962 में, उसके बाद 1982 में, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइज किया था 2006 में, उसके बाद लास्ट जो हुआ था 2018 में। ये 5 टाइम आपका ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज किया था कॉमनवेल्थ गेम। तो कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कॉमनवेल्थ लास्ट कॉमनवेल्थ गेम का इंडिया का क्या पोजीशन था, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिला होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तरह तरीके का तैयारी आपको रखना है अगर आप रेलवे के एग्जामिनेशन दे रहे तो। सो थैंक यू सो मच अभी तक हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए की भी बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ।